नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबानियों ने कितनी बड़ी गलती की है शायद वो नहीं जानते। तालिबानी आतंकवाद को मिटाने के लिए पंजशीर के शेरों की समर्थन में कई देश आगे आए हैं और अपने हथियारों तक भी पंजशीर में भेजना शुरू कर दिया है और इससे तो अब लग रहा है कि तालिबान का अंत बहुत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि तालिबान के खिलाफ कौन कौन सा देश पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के सेना को समर्थन दे रहे हैं और अब आगे तालिबान का क्या हाल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अफगानिस्तान में फिलहाल पंजशीर के इलाके पर नॉर्दर्न अलायंस की सेना का यहाँ पर कब्जा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत को तालिबान के मुजाहिदीनों का भारत में घुसपैठ करने का खतरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान का जो वखन कॉरिडोर है वह पर अभी पंजशीर की सेना नहीं पहुँच पाई है और इसी से होते हुए पीओके की ओर को रास्ता खुलता है, जहाँ पर तालिबान के मुजाहिदीन भारत के खिलाफ आ सकते हैं और फिर पीओके से भारत में भी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन आपको भारतीय सेना का तो पता ही है, उनके पास बॉर्डर पर पहुंचने की देरी है। भारतीय सेना फट से हेडशॉट देकर इन मुजाहिदीनों को ऊपर पहुंचा देगी। अब तो इनके घुसपैठ करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये भारत के खिलाफ एक बार हथियार उठाने की तो सोचे। फिर अफगानिस्तान में ये चाहे छिपे हो या फिर पोक में छुपे हो, भारतीय लड़ाकू विमान घुसकर उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, ऐसा हम देख भी चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पीओके में भारतीय लड़ाकू विमानों ने इस तरह के स्ट्राइक करी हुई है और इसके अलावा अफगानिस्तान में भी भारत स्ट्राइक्स कर सकता है, क्योंकि तजिकिस्तान में बहुत ही नजदीक हमारे लड़ाकू विमान ऑलरेडी तैनात है और ये लड़ाकू विमान केवल दिखाने के लिए तो नहीं रखते हैं ना। तो यहाँ पर तालिबान से निपटने के लिए पूरी तरह से भारत तैयार है और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये तालिबान 20 साल पहले वाला तालिबान ही है और इसके सोच भी वही है और इनसे निपटना भारत को अच्छी तरह से आता है और भारत पूरी तरह से तैयार है तालिबान को निपटने के लिए। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद वो बहुत ही ज्यादा कठोर चल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सबको चौंकाते हुए ये कह दिया है कि सिर्फ पंजशीर ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान पर वे लोग कब्जा करेंगे और वापस से यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करेंगे और तालिबान को अफगानिस्तान से हटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट में 2 धमाके होने की भी बात सामने आई है, जिनमें कम से कम 13 लोगों की मौत होने की जानकारी आ रही है। खबरों के मुताबिक तालिबान ने धमाके की पुष्टि की है। अलग अलग रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि ये एक आत्मघाती हमला हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। धमाके के बाद तेजी से आ रही अपडेट्स की माने तो इस हमले में मारे गए लोगों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल है। ये संख्या 11 से 13 बताई जा रही है, जो बढ़ भी सकती है। वही कई घायल हुए हैं। धमाकों की पुष्टि पेंटागन ने भी की है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाकों के पीछे किसका हाथ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि धमाके काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास हुए हैं। तालिबान की वापसी के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर लगातार अफरा तफरी मची हुई है। अब यहाँ धमाके के बाद हालात और भी खराब हो चुके हैं। इसके पहले से आशंका जताई जा रही थी कि एयरपोर्ट पर जल्दी ही कोई आतंकी हमला हो सकता है, जो अब सही साबित हुई है। बता दें कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से धीरे धीरे अपनी सेना हटा रहा हो, लेकिन काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिकी सेना के अंडर ही है। ब्लास्ट से कुछ देर पहले ही काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे इटली के सैन्य विमान पर फायरिंग भी की गई थी।
इटली के रक्षा सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शुक्र है इस फायरिंग में विमान या किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 26 अगस्त की सुबह अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट के आसपास जमा लोगों को वहां से हट जाने की अपील की थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा था कि वे इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की तरफ न आए। ब्रिटेन ने भी लोगों को सुरक्षित जगह पर चले जाने के लिए कहा था। ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि एयरपोर्ट पर बड़े आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने भी जानकारी दी थी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस एयरपोर्ट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि फिर साफ कर दे कि हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन नहीं ली है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जिस हिसाब से भीड़ भर गई थी, आतंकियों के लिए यूं इस जगह को टारगेट करना आसान हो गया था। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने के बाद से ही उथल पुथल मची है। कुछ समय पहले तक संगठन जिन नेताओं के साथ बातचीत का बहाना बना रहा था, अब उन्हें ही प्रभावी तौर पर नजरबंद कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ग्रुप CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि तालिबान ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजाई और विपक्ष के पूर्व मुखिया अब्दुल्ला से बड़ी सुरक्षाएं छीन ली है और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान और वहां की सरकार के बीच बातचीत करने में अहम भूमिका निभा रहे राष्ट्रीय सुलह परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को आतंकियों ने करजाई की हथियारबंद सुरक्षा टीम के सभी हथियार और गाड़ियां छीन ली। इतना ही नहीं, तालिबान ने बाद में अब्दुल्ला के घर पर भी छापेमारी की और उनकी सुरक्षा और गाड़ियां भी जब्त की गई। बाद में दोनों को उनके गार्डों से अलग कर नजरबंद कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि दोनों फिलहाल तालिबान की दया पर है। गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनका संगठन अफगानिस्तान में समावेशी सरकार चाहता है। तब से तालिबान ने करजाई से लेकर अब्दुल्ला तक से बात की थी। यह दोनों नेता तालिबान से बातचीत के लिए पिछले कई दिनों से काबुल में ही ठहरे थे। दोनों पक्षों की चर्चा के बाद अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार का गठन करेगा। ताजिकिस्तान हमेशा ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान में एक बेहद न्यूट्रल सरकार बने, जहां पश्तून और ताजिक दोनों लोगों की बात सुनी जाए। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने जा रही थी, जो बेसिकली पश्तून समुदाय से आते हैं। और ये सब कारनामा देखकर ताजिकिस्तान का खून खोल उठा और उसने तालिबानियों पर हमले कर दिए। ताजिकिस्तान ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में 37% ताजिक और पश्तून दोनों है, तो फिर ताजिक समुदायों के खिलाफ तालिबान बर्बरता क्यों कर रहा है? पंजशीर घाटी में तालिबान क्यों घुसने की कोशिश कर रहा है? ये सभी सवाल ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने उठाए हैं, जिसका जवाब तालिबान ने नहीं दिए और अब जंग का ऐलान हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में ताजिकिस्तान ने अपनी सेना को अंदर तक तैनात कर दिए हैं और उनके पास बेहद खूंखार हथियार मौजूद है। हजारों की संख्या में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां काबुल की तरफ कूच कर चुकी है और इन सब में बम और बारूद भरे हुए हैं। ताजिकिस्तान किसी भी कीमत पर तालिबान के कट्टरपंथी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।